तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों हर रोज़ तमाशा लगा कर बैठ जाती हो? कुछ एहसास है तुमको कि किस अजियत से गुजरता हूँ मैं? फराज चिल्लाते हुए बोल रहा था। आफिया सामने से चिल्लाने लगी, फराज यूँ गला फाड़ कर बात मत करो मुझसे। कितनी बार कहा है तुमसे मुझे नई वॉशिंग मशीन ला कर दो, हर बार टाल देते हो कोई ना कोई बहाना करके। तुम क्यों ला कर दोगे? मरती तो मैं हूँ ठंडे पानी से कपड़े धो धो कर। मैं यहाँ मुलाजमा बनकर तो नहीं आई थी। फराज गुस्से से बोला, आफिया तुम्हारा बकवास सुन सुन कर मैं थक गया हूँ। अब जानती भी हो मेरे हालात कैसे हैं। एक एक रुपया जमा करके सोच रहा हूँ अपना घर बना लूँ। कब तक किराए के घर में जलील होते रहेंगे? लेकिन तुमको वॉशिंग मशीन लेनी है, महंगा मोबाइल लेना है, तुम्हारे अपने टिशन पूरे नहीं हो रहे। आफिया ने मोबाइल उठाया और दीवार पर दे मारा। यही तुमको नज़र आता है ना? भाड़ में जाए तुम्हारा मोबाइल, हर रोज़ यही ताना देते हो ना तुम। ये कहते हुए आफिया कमरे से बाहर निकल गई। फराज गाली देकर बोला, आफिया खुदा की कसम मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं कर सकता बर्दाश्त अब मैं कुछ हो। आफिया बाहर हॉल में बैठकर रोने लगी। फराज कमरे में बैठा हुआ था। सारा दिन ऑफिस में काम किया, घर आया तो आफिया ने तमाशा लगा दिया। शायद आफिया हक पर थी और फराज भी, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक होंगे। फराज को भूख लगी हुई थी, बिस्तर पर करवट बदल कर लेट गया। रात के 12 बज गए। आफिया हॉल में बैठी रो रही थी। रात भर दोनों तड़पते रहे। फराज ऑफिस आ गया। बॉस ने फराज को ऑफिस में बुलवाया। सलाम किया, सर आपने मुझे बुलवाया है? बॉस बोला, देखें फराज साहब, आजकल बिजनेस का कुछ मंदा चल रहा है, मार्केट काफ़ी गिर चुकी है। माजरत के साथ आपके लिए अब मेरे पास कोई जॉब नहीं, आप कल से ऑफिस ना आए। फराज आहिस्ता से बोला, सर लेकिन मुझे ही क्यों निकाला जा रहा है? बॉस परेशानी में बोले, फराज साहब आपके साथ मज़ीद 9 लोगों से माजरत की है हमने। फराज खामोश हो गया। ऑफिस से घर आया तो बहुत परेशान था। क्या करूं, कहाँ जाऊं? जॉब भी नहीं रही, घर में आफिया तमाशा लगा लेती है। वो बहुत परेशान था। आफिया से मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन न जाने ये तलखियाँ क्यों बढ़ने लगी थी। फराज एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। आफिया भी पढ़ी लिखी थी। फराज दिन भर बाजार में बैठा रहता, कहीं कोई जॉब मिल जाए। क्या करूं, घर का रेंट भी देना है और बिजली का बिल, पानी, गैस का बिल भी अदा करना है। ऊपर से आफिया की डिमांड। नौजवान सा प्यारा सा खूबसूरत लड़का एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठा था। शाम ढल गई, चांदनी रात सड़क पर चलने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सारा दिन भूखा रहा, खाना कैसे खा सकता था? दिल का सुकून ज़रूरी था। धुंध छाने लगी। 1 घंटे से मुसलसल पैदल चल रहा था। घर पहुंचा तो रात के 10 बज चुके थे। आफिया सो चुकी थी। जिस्म में थकावट, दिल में बेचैनी। वज़ू किया, इशा की नमाज अदा की। ऐ अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कोई राह दिखा दे। बेशक हर मुश्किल कुशा तू है। नमाज पढ़ी और किचन में गया कुछ खाने के लिए, लेकिन वहाँ खाने को कुछ ना था। आफिया ने शायद कुछ बनाया ही नहीं था। भूख से बुरा हाल हो रहा था। कुछ खाने के लिए बनाने लगा। खाना बनाते हुए हाथ बुरी तरह जल गया। खाना भूल गया और जल्दी से हाथ पर मरहम लगाया। हॉल में बैठ गया जाकर। सोफे पर बैठा था कि आंख लग गई। थकन से बुरा हाल था। बैठे बैठे सो गया। चूल्हे पर देगची पड़ी हुई थी, उसमें प्याज डाला हुआ था। सुबह आफिया उठी, देखा बेड पर फराज नहीं था। गुस्से से बोली, ना जाने कहाँ आवारा गर्दी कर रहा होगा, भाड़ में जाए। नहीं एहसास इसको तो मैं भी क्यों करूं। कमरे से बाहर आई। फराज बैठे बैठे सोफे पर सोया हुआ था। जूते भी ना उतारे थे, ना ड्रेस चेंज किया था। आफिया किचन में गई, देखा कि देगची चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी, उसमें प्याज और ऑयल था। समझ गई कि फराज खाना बना रहा था रात को। फिर सोचने लगी, अच्छा है रहने दो ऐसा ही इसको, खुद अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, मेरी तो इसको परवाह ही नहीं, जैसे नौकरानी हूँ इसकी। फराज की आंख खुली, आवाज़ दी, आफिया बात सुनो। आफिया इग्नोर करके कमरे में चली गई। फराज थकन भरे लहजे में बोला, आफिया क्या चाहती हो तुम? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आफिया गुस्से से बोली, जान छुड़वाना चाहती हूँ इस जहन्नुम से। फराज पहले ही टेंशन में था। गुस्से से बोला, अच्छा अब ये घर जहन्नुम हो गया। आफिया, मैंने तुम्हारी खातिर शहर में घर लिया, किराए पर रहने लगा, अम्मी अब्बू को छोड़ा, बहन भाइयों को छोड़ा, गाँव छोड़ा, तुम्हारी खातिर यहाँ आकर बस गया। लेकिन अब तुम कह रही हो कि जहन्नुम से जान छुड़वाना चाहती हो।
आफिया, कितनी बेहिस औरत हो ना तुम, भाड़ में जाओ, तुमको परवाह नहीं तो मैं क्यों परवाह करूं तुम्हारी। आफिया ने चाय का कप टेबल पर रखा। ये बात है तो मैं अभी अपने बाबा के घर जा रही हूँ, तलाक भेजनी हुई तो भेज देना, तुम्हारी मर्जी। जल्दी से हिजाब पहना घर से जाने लगी। भाड़ में जाओ फराज, तुम और तुम्हारी ये मोहब्बत। बातें करता था कि खुश रखेगा, सब ख्वाहिशात पूरी करेगा, लेकर एक वॉशिंग मशीन नहीं दी जाती तुमसे। ताने देती हुई वो चली गई। फराज ने बहुत रोका लेकिन आफिया सुन ही कहाँ रही थी। अपने बाप के घर चली गई। फराज बेहाल सा होकर बैठ गया। आंखों से दर्द का एक आंसू बहने लगा। आफिया, हम सफ़र ऐसे तो नहीं होते, हम सफ़र तो खामोशियाँ समझ जाते हैं। वो धड़कन सुनकर महसूस कर लेते हैं हर तमन्ना, हर आरज़ू को। आफिया, मैं कितना बेबस हूँ, कितना मजबूर हूँ, थक गया हूँ मैं। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, ये किस मकाम पर तुमने मुझसे दामन छुड़वा लिया। चाय बनाई, चाय भी क्या चाय थी, पत्ती ज़्यादा हो गई थी, फिर चीनी भी ज़्यादा डाल दी। एक घूंट भरा। एक तो बंदे को घर के काम सीख लेने चाहिए। 3 दिन बाद घर का किराया देना था। पर्स निकाला तो सिर्फ 10,000 रुपये थे, जिसमें से 6,000 तो किराया निकल जाता। अब ना कोई जॉब थी और ना कोई जरिया आमदनी। सारा दिन घर में बैठा रहा। शाम को होटल पे गया, खाना खाया। आफिया की माँ ने पूछा, बेटी क्यों आई हो? फराज ने कुछ कहा क्या? आफिया रोने लगी। अम्मी, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है उस इंसान ने। कुछ भी कहूँ मेरी हर बात को इग्नोर कर देता है। पिछले 2 माह से बोल रही हूँ वॉशिंग मशीन ले दे, लेकिन सुनता ही नहीं। मोबाइल लेकर दिया, हर रोज़ ताने देता था। कभी बाहर खाने पर लेकर नहीं गया। शादी के पहले 2 साल तो ठीक रहा, अब तो जैसे मैं उसकी नौकरानी बन गई हूँ। बस मुझे उससे तलाक लेनी है, नहीं रहना मुझे उसके साथ। मर जाऊंगी लेकिन उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। माँ चुप हो गई कि बेटी ऐसा भी क्या हो गया, इन बातों से घर उजाड़ा नहीं करते। मेरी बेटी, माना तुमको वो कुछ खरीद कर नहीं दे रहा, तो क्या तुमने ये जानने की कोशिश की कि वो क्यों खरीद कर नहीं दे रहा? क्या तुमने फराज के पास बैठकर उससे ये पूछा कि वो क्यों परेशान है और इतना क्यों बदल गया है, या फिर सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे ही रही? आफिया गुस्से से बोली, अम्मी, वो सिर्फ अना में रहता है अपनी, वो बात करता ही नहीं, गुस्से में चिल्लाता है बस। अम्मी, बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, नहीं रहना उसके साथ मुझे। आफिया गार्डन में जाकर बैठ गई। फराज जॉब के लिए भटकने लगा। कहीं नौकरी मिल जाए, लेकिन कहीं कोई जॉब मिल ही नहीं रही थी। 1 माह गुजर गया, पैसे खत्म हो चुके थे, नफ्सियाती मरीज हो चुका था अकेला तन्हाई में। सोचा गांव लौट जाऊं, लेकिन भाई लोगों से झगड़ा करके आया था आफिया की खातिर। आफिया के भाइयों का गाड़ियों का शोरूम था, माली लिहाज से काफ़ी बेहतर थे। फराज रात को तन्हा बैठा ख्यालों में गुम था। कभी वो वक्त था जब आफिया सांस लेती थी, बहुत ख्याल रखती थी फराज का। वो दिन जब आफिया दिन में 20 बार फ़ोन करती थी, फराज, आपकी याद आ रही है, जल्दी घर आ जाना, आपके बिना दिल नहीं लगता। फराज का आफिया के लिए गिफ्ट लाना, प्यार भरी बातें करना। आफिया फराज के सर में मसाज करती थी तो उसे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता कैसे ये दूरियां बढ़ने लगी। वो दिन कहाँ गुम हो गए। दिल में ख्याल आया कि मैं ही गलत हूँ। अपनी परेशानी में आफिया को इग्नोर सा करने लगा था। कल जाऊँगा, आफिया को घर ले आऊँगा, मेरी बीवी है वो, पागल सी है, मैं मना लूँगा उसे। 4 माह गुजर गए थे। फराज आफिया के घर गया। आफिया पार्लर से होकर आई थी अपनी भाभी के साथ। फराज घर में दाखिल हुआ, सलाम किया। आफिया फराज को गुस्से से देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, जल्दी से बोली, तलाक के पेपर लाए हो? शुक्र है जान छूटी मेरी। फराज प्यार से बोला कि आफिया, मैं क्यों तलाक दूँ तुम्हें, तुम मेरी बीवी हो। आफिया बोली, चलो आफिया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आफिया गुस्से से बोली, फराज, मैं जाने के लिए नहीं आई थी, चले जाओ यहाँ से, तमाशा ना करो। आफिया की माँ बाप भी समझाने लगे। आफिया बेटी, गुस्से में फैसला नहीं करते। बाबा ने कहा, तुम दोनों अकेले में एक दूसरे से बात कर लो। कमरे में बैठे फराज हमदर्दी से बोला कि आफिया पागल, उस दिन आई थी तुम, पता भी है मेरा हाथ कितना जल गया था, मेरा हाल भी नहीं पूछा था तुमने। अच्छा गुस्सा छोड़ो, घर आ जाओ, बहुत उदास हूँ, पता है तुम्हारे हाथ का खाने की आदत हो चुकी है, बहुत मिस करता हूँ मैं तुम्हें। चलो कान पकड़कर सॉरी करता हूँ, तलाक जैसी गलत बात नहीं करते, माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ही गलत था, अपने घर चलते हैं। लेकिन आफिया बज़िद थी। नहीं फराज, एक शर्त है, घर में वॉशिंग मशीन और ज़रूरत का सामान ला कर रखो,
फिर आना, फिर कुछ सोचूंगी। फराज प्यार से बोला, जानती हो 4 माह से जॉब ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन ऑफिस से निकाला गया था उसी दिन तुम भी छोड़कर घर आ गई थी यहाँ। लेकिन आफिया तो बस चाहती थी कि फराज ज़रूरत का सामान घर में लेकर आए। घर में पहले ही फ्रिज खराब है, जाओ अब। फराज खामोश हो गया, घर वापस चला गया। एक दोस्त से पूछा कि कोई जॉब मिल सकती है कहीं। दोस्त ने बताया कि एक होटल में वेटर की वैकेंसी है, चाहो तो वहाँ ट्राई कर सकते हो। बस डूबते को तिनके का सहारा, वेटर की जॉब करने लगा। एक दिन आफिया अपनी पुरानी दोस्तों के साथ उसी होटल में डिनर करने गई। काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई थी। एक दोस्त पूछने लगी, यार तूने अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाया? सुना है बहुत खूबसूरत है तुम्हारा हमसफ़र, कोई तस्वीर ही दिखा दो। आफिया मुस्कुराने लगी, ज़रूर दिखाऊंगी। वो एक टेबल पर बैठे बातें ही कर रहे थे कि उसके दोस्त ने आवाज़ दी कि वेटर यहाँ आओ। मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़ा वेटर ड्रेस में कोई और नहीं, उसके सामने उसका अपना शोहर फराज खड़ा था। आफिया का कलेजा फटने लगा। बहुत प्यार से फराज पूछने लगा, मैडम क्या खाएंगी आप? सबने ऑर्डर दिया। फराज आफिया की तरफ देखकर बोला, मैडम आप क्या लेंगी? आफिया का चेहरा जर्द होने लगा। ऑर्डर लिया और चला गया। इतने में होटल का मैनेजर फराज पर चिल्लाने लगा, बदतमीजी से आवाज़ देकर बोला कि टेबल तेरा बाप साफ करेगा? कस्टमर बैठे हुए हैं, नौकरी चाहिए थी तो हाथ जोड़ रहा था, पाँव पकड़ रहा था। फराज सर झुकाए टेबल साफ करने लगा। आफिया सब कुछ देख रही थी, दिल तड़पने लगा, मोहब्बत जलने लगी। मेरा फराज, मेरी खातिर। आंखों से आंसू बहने लगे। दौड़ते हुए फराज के साथ जाकर लिपट गई। माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं समझ सकी थी आपको। फराज के माथे पर बूसा किया। फराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसमें मेरे फराज को इतना दर्द मिले, मैं लानत भेजती हूँ ऐसी ख्वाहिशात पर। फराज चलें, घर चलते हैं। मुझे एहसास हो गया है, मुझे आपके कमज़ोर लम्हों में आपका सहारा बनना था, आपकी हिम्मत बनना चाहिए था मुश्किल वक्त में। लेकिन मैं पागल अपनी अना और अपनी खुशी के पीछे भागती रही। फराज मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपने इतनी अजियत सही। फराज बोला कि आपने अगर मोहब्बत से बात कर ली है तो समझे मैं अपना दर्द भूल गया। वो मुस्कुराते हुए घर की जानिब चल दिए। अगर शोहर 2 वक्त की इज्जत से रोटी खिला रहा है तो खुश रहिए। कौन जाने आपका शोहर कितनी अजियत से गुजरने के बाद आपके लिए ये 2 वक्त की रोटी इकट्ठी करके लाता है। अपने हमसफ़र के फजूल ख्वाहिशात के पीछे घर ना उजाड़िए कि अपने हमसफ़र के पास बैठकर उसे एहसास दिलाया करें कि आप हर हाल में उसके साथ खुश हैं, ना कि तमाशे और बिला वजह तमाशा बन के अपनी ज़िंदगी को नासूर बना लें।